आदमी इतना काम करता है वो किसके लिए करता है? अपनी बीवी बच्चों के लिए। इतनी ज़्यादा मेहनत मज़दूरी करता है, पूरे दिन काम करता है, पूरे दिन खून-पसीने की कमाई से जो आखिर में जो 4 पैसे घर पे आते हैं, उससे क्या होता है वो किसके लिए लेकर आता है? वो लाता है अपने बीवी बच्चों के लिए, ताकि वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी का गुज़ारा जो है वो कर सकें। और क्या फ़ायदा है ऐसे पैसे का अगर हम अपने बच्चों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो ही ना प्रोवाइड कर पाएँ। हम जो वो चाहते हैं और जो चाहते हैं उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ आज के टाइम पे लगती है वो है पैसा। और अगर हम उनके लिए पैसा ही ना जोड़ कर जा पाएँ फिर क्या फ़ायदा? जितना भी हमने अपनी लाइफ़ के अंदर जो बंदा कमाता है, चाहे वो पेरेंट्स में से कोई भी हो, फादर हो या मदर हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि सिर्फ़ आदमी लोग कमाते हैं। अगर मदर भी काम कर रही हैं तो वो भी काम किस लिए करती है? ताकि उनके बच्चे को अच्छी ज़िंदगी मिल सके, वो जो अपनी ज़िंदगी में करना चाहता है वो चीज़ कर सके। और अगर वो चीज़ एट द एंड पैसे पर आके रुक जाए, तो वो कितनी गलत चीज़ होगी। अब जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ वादा किया था कि मैं आपके बच्चों के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सिस्टम जो है वो लेकर आऊँगा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि पैन कार्ड को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जो है वो मैंने बताया था कि माइनर के पैन कार्ड भी बनते हैं, बशर्ते एक चीज़ की ज़रूरत है, उनका आधार कार्ड होना चाहिए और साथ ही साथ पेरेंट्स के आधार कार्ड जो है वो लगते हैं। बस ये 2 डॉक्यूमेंट्स होंगे ना तो उसके बाद आप बच्चे के माइनर पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी हो या फिर 15 साल, 16 साल जितनी भी उस बच्चे की एज हो। जैसे ही उसका आधार कार्ड बन जाएगा ना, उसके बाद आप बस उसका पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, उसकी पूरी लाइफ टाइम के लिए आप कुछ स्टेप्स जो है वो उठा सकते हैं, जिससे कभी भी ज़िंदगी में उसको पैसे की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, अगर आपने ये छोटे-छोटे कदम जो है वो उठा लिए। और कौन से हैं वो कदम, क्या आपको वो स्टेप्स उठाने हैं, किस-किस टाइप से आप उस चीज़ को पूरा कर सकते हो, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार राजा और मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं आप लोगों को आज पूरी इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगा कि अगर आप बच्चे का पैन कार्ड बनवा लेते हैं तो उसकी क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं और कैसे आप उसकी फाइनेंशियल जर्नी में आज से मेरी बेटी 3.5 साल की है, मैंने उसके लिए ये चीज़ें जो हैं, जब वो पैदा हुई थी तब से मैंने ये सारी चीज़ें सोच ली थी। तो आप भी आज इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो करके और बच्चे की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसका लाइफ को कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं ताकि उसको पूरी ज़िंदगी में कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े या इस चीज़ की कभी दिक्कत ना आए कि पापा-मम्मी ने मेरे लिए पैसे नहीं जोड़े या ये चीज़ जो है मैं पैसों की कमी की वज़ह से नहीं कर पा रहा। क्या आप चाहते हो आपका बच्चा कभी ऐसे सोचे? नहीं चाहते ना, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता दोस्तों। तो आज फिर इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना और इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका बच्चा आज से कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे मम्मी-पापा ने मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वज़ह से आज मैं अपनी ख्वाहिशें जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे वीडियो के टॉपिक पर और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि माइनर पैन कार्ड के बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको पैन कार्ड बनने के बाद करना है, वो ये करना है कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा या आप इस बारकोड को भी स्कैन कर सकते हैं। इस बारकोड को वीडियो पॉज़ करके आप इसको स्कैन कर लेना और उसके बाद आपको एक लिंक पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स माँगी जाएगी। बस उसे आपको अपने बच्चे के नाम से रजिस्टर कर लेना है और अब आपको अपना पहला कदम बच्चे की फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपको बस यहाँ पर रजिस्टर करके और जैसे-जैसे मैं बोलता जाऊँ वैसे-वैसे आप लोगों को करना है। एक्चुअली माइनर पैन कार्ड से ना बच्चों की एक फाइनेंशियल आइडेंटिटी बन जाती है जो उनकी फ्यूचर में जाकर ना काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एफडीज़ में लगाने के लिए, लड़कियाँ हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आपको पैन कार्ड ज़रूरी होता है। वैसे सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो पेरेंट्स के नाम पर हो जाती है बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह देकर। लेकिन अगर आप इन तरीके से जाएँगे भी ना, मैक्सिमम चीज़ों में आपको बच्चे के पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। तीसरा ये है कि अगर माइनर के नाम से कोई भी गिफ्ट्स या चैरिटी आती है ना, तो उसमें तो उस पैन से ना टैक्स फाइलिंग और जो ये सब चीज़ें हैं ना, इनको गोल-मोल करना ये काफ़ी ईज़ी हो जाती है। फ्यूचर में हायर स्टडीज़ के लिए या फिर कुछ एजुकेशन लोन भी लेना हो ना, तो पैन कार्ड से ये सारा प्रोसेस जो है ना, काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। जितनी जल्दी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट हो जाती है ना, उतना ही ज़्यादा टाइम मिलता है बच्चे को भी अपना फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करने का। और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम एक तो केवाईसी में भी हमारे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है और उसके अलावा हम इस पैन कार्ड का डीमैट अकाउंट खोलने में भी और उनके थ्रू आईपीओज़ लगाकर शॉर्ट टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट आज की वीडियो जो पूरा तरीके से रहने वाली है, वो रहेगी कि आप लोगों को कैसे अपनी फाइनेंशियल जर्नी का पहला स्टेप उठाना है।
और मैं आप लोगों के लिए पहला स्टेप देखो, मैं आप लोगों के लिए एक इनिशिएटिव लेकर आया हूँ, एक आप लोगों के लिए टारगेट लेकर आया हूँ कि मैंने 1 मई की डेट सेलेक्ट करी है, जहाँ पर हम बच्चों की फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, ताकि वो अपने आप को आगे जाकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकें, उनकी इस जर्नी को आज से हम स्टार्ट कर सकें, आज से नहीं 1 मई से हम स्टार्ट कर सकें। क्योंकि मैं बच्चों के लिए स्पेशली एक एसआईपी ड्राइव लेकर आया हूँ, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, बस हमारे इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा, या फिर आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको ये है कि आपको सबसे पहले इन सब चीज़ों को करने से पहले आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको कंप्लीट करना है, उसको फिल आउट करना है, और जैसे-जैसे आप लोगों के से सवाल पूछे जाएँगे, वहाँ पर बस आप लोगों को फिल आउट करते जाना है। ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस आंसर्स हैं, तो बस आपको वो टिक करने हैं, और उसके बाद आप लोगों को खुद को पता चलेगा कि आपने अपने बच्चों की फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए और उनकी आगे की जर्नी के लिए किस टाइप से प्रिपरेशन जो है वो कर रखी है। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अपने दिल पर हाथ रख के और तब आंसर्स करना, तो आप लोगों को इसके एग्जैक्ट रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे, और आपको खुद पता चलेगा कि क्या आपको आज की डेट में ये स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। अब देखिए, जैसे ही आप google.com भर लेंगे, वहाँ पर भी आपको एक लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बच्चे का पैन कार्ड वगैरह डालना होगा, सारी डिटेल्स डालनी होंगी, पूरी केवाईसी करनी होगी, जो अब आप इज़िली कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पैन कार्ड जो है वो बनवा लिया है। मुझे पता है कि लास्ट वीडियो को देख के काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अपना पैन कार्ड अप्लाई कर चुके होंगे, और अगर नहीं भी किया, तो आज ही इस चीज़ को कंप्लीट करें, और 1 मई के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाएँ। अगर आप अपने बच्चे को उसकी फाइनेंशियल जर्नी में फर्स्ट स्टेप उठाना चाहते हैं, पहली सीढ़ी पर कदम रखना चाहते हैं, तो वो 1 मई का दिन होगा आप सबके लिए। छुट्टियाँ आने वाली होंगी, समर वेकेशंस होने वाली होंगी बच्चों की, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, या फिर अगर न्यूबॉर्न है, तो उसमें तो खैर क्या ही वेकेशंस होती है। तो आप लोगों के पास फ्री टाइम थोड़ा-सा मिल जाएगा। आपको करना क्या है, सिर्फ़ 10 से 15 मिनट निकालने हैं और बच्चे का पैन कार्ड अप्लाई करना है। उसके बाद डिटेल्स जो हैं आप लोगों को पूरी लास्ट वीडियो के अंदर मिल जाएँगी, कैसे-कैसे आपको अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको बच्चे का आधार कार्ड और पेरेंट्स के में से किसी भी एक का आधार कार्ड, और एक साथ में बर्थ सर्टिफ़िकेट वगैरह जो है, एक आध डॉक्यूमेंट अगर आप एक्स्ट्रा भेज देंगे पुणे वाले एड्रेस पे, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट होने में, पैन कार्ड को फिल आउट होने में, अप्लाई होने में, और उसको एग्ज़ीक्यूट होने में, बन के आने में आपको काफ़ी ईज़ी जो है वो प्रोसेस रहने का। तो बस आपको ये छोटे से काम करने हैं, उसके बाद अब आप लोगों को रजिस्टर करना है, और बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड्स की जो है वो शुरुआत करनी है। आपको अपनी एसआईपी लगानी है, चाहे वो आप ₹500 की लगाओ, चाहे ₹1000 की लगाओ, चाहे 2000 की लगाओ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये आप लोगों की पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको क्या करना है, आपको अपना पहला स्टेप जो है वो लेना है। और इससे भी बढ़िया और क्या ज़्यादा टाइम हो सकता है, जब मार्केट आपको इतने अच्छे डिस्काउंट रेट्स पर मिल रही है। भाई इस टाइम तो ना मैं अपने क्लाइंट्स का पैसा जो है वो काफ़ी हद तक ड डलवा चुका हूँ, और उनको मैं रेगुलर बेसिस पर गाइड करता रहता हूँ कि भाई अब आप लोगों को थोड़ा-सा, जैसे ही आपका कुछ भी पॉकेट जो अलाउ करे, 5-10 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, इतना यहाँ पर लमसम डालो, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को भी इस चीज़ के लिए गाइड करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों के लिए, देखो बच्चों के लिए सारा काम करते हैं, तो सिर्फ़ एक ये छोटा-सा कदम क्यों नहीं उठा सकते? बच्चों के लिए सिर्फ़ एक पैन कार्ड अप्लाई करना है, अभी बहुत दिन बचे हैं, जब तक ये वीडियो अपलोड होकर आएगी, उसके बाद भी आप ये समझ लो 10 से 15 दिन के आस-पास का टाइम बचेगा, और पैन कार्ड बनने में हार्डली 15 दिन का टाइम लगता है। बस एक ये इनिशिएट लेना है आपको, और आपको अपने बच्चों के लिए एसआईपी ड्राइव जो मैं रन कर रहा हूँ, उसमें पार्टिसिपेट करना है। आपको अपने बच्चे के लिए ₹500, ₹1000 कुछ भी जो है, आपको एक एसआईपी जो है वो लगानी है। और जिन लोगों का पैन कार्ड नहीं भी अप्लाई होता, या जो लोग अभी पैन कार्ड अप्लाई नहीं कर पा रहे ड्यू टू एनी रीज़न, वो भी इस चीज़ में, इस ड्राइव के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको पैन कार्ड कंपल्सरी है। ये चीज़ का ध्यान रखना, तो बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप लोग पैन कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते, या पैन कार्ड आपका डिलीवर होकर नहीं भी आता, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप हमारे साथ, सिर्फ़ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, और आपको ये पूछना है कि बच्चे के लिए एसआईपी ड्राइव में पार्टिसिपेट हम कैसे कर सकते हैं, बस। उसके बाद आगे का काम मेरा है, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा कि आप लोग इस एसआईपी ड्राइव में अपने बच्चों की जर्नी के अंदर पहला कदम कैसे रखवा सकते हैं। देखो मेरी बेटी है 3.5 साल की, मैं उसके लिए इस चीज़ से काफ़ी टाइम से काम जो है वो कर रहा हूँ, 3-3 हज़ार रुपए करके मैं उसकी हर महीने की एसआईपी लगाता हूँ, जितनी मेरी पॉकेट अलाउ करती है, जितना मैं कर सकता हूँ। बीच में कुछ-कुछ मैं लमसम भी डाल देता हूँ, और कुछ अभी मैंने मार्केट की करेक्शन के लिए कैश भी रखा हुआ है। तो मैं उसके लिए 3000 रुपए की एसआईपी जो है वो स्टार्ट करके रखी है। मैं आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट्स भी लगा दूँगा।
कुछ मैंने यहाँ पर इस अकाउंट में और कुछ मैंने इस अकाउंट में, दोनों उसके नाम पर ही लगा रखी है। और इतना मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास में उसका अभी फिलहाल जो है उसकी इन्वेस्टेड वैल्यू है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अभी कुछ कैश भी रखा हुआ है, ऑलमोस्ट 50% का कैश जो है वो रखा हुआ है। और जैसी मार्केट में मुझे थोड़ा-सा और लगता है कि मैं इसको और थोड़ा-सा टाइमिंग कर सकता हूँ, तो वो मैं बीच-बीच में लमसम जो है वो डालता रहता हूँ। तो इन सब तरीके से मैं अपने बच्चे के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा हूँ। अभी हुआ नहीं हो, अभी हो रहा हूँ, मैं भी इन प्रोग्रेस हूँ। तो यही चीज़ मैं भी आप लोगों से चाहता हूँ। अब आपको करना क्या है, देखो सिंपल सा काम करना है, म्यूचुअल फंड बच्चों के लिए अप्लाई करने हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, बस आपको इस टाइप से प्रोसेस फ़ॉलो करना है। जब आप पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, आपको बच्चे के नाम पर जाना है और उसके लिए आइकन होगा, इस पे क्लिक करना है और एक एसआईपी लगानी है। एसआईपी में आपको फंड भी बता देता हूँ, वैसे रिकमेंडेशन करनी अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ, बस मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि चिल्ड्रन फंड पर जाना। अब चिल्ड्रन फंड में आप लोगों को देखो ये सारे ऑप्शंस जो है वो मिल जाएँगे। यूटीआई चिल्ड्रन फंड, यूनियन का चिल्ड्रन फंड, एचडीएफसी चिल्ड्रन फंड, एलआईसी का हो गया, यूटीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई मैग्नम का भी 2-2 आपको मिल जाएँगे। एक है सेविंग्स प्लान ग्रोथ और एक है इन्वेस्टमेंट प्लान ग्रोथ। मैं यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि चिल्ड्रन फंड में होता क्या है। आप लगाना चाहो तो दूसरे भी किसी नॉर्मल फंड में लगा सकते हो, लेकिन उसमें होता क्या है, और आप चाहो तो अपने नाम पर भी बच्चों के लिए लगा सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ भाई बच्चों का नाम ही देना है, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्या होता है? बच्चों का नाम देने में और बच्चों को नाम नहीं देने में क्या फ़र्क होता है? अब आप मेरी इस चीज़ को ध्यान से समझना। जब भी हम अपने नाम पर, चाहे बच्चों के लिए ही क्यों ना लगा रहे हो, लेकिन जब भी मुझे किसी भी इमरजेंसी केस के अंदर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फिर मैं इस चीज़ को नहीं देखूँगा कि भाई वो किसके लिए पैसे थे। मुझे जैसे मान लो आज की डेट में 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे मेरे म्यूचुअल फंड के अकाउंट में मुझे नज़र आ रहे होंगे कि भाई 5 लाख रुपए पड़े हैं। तो मैं कहूँगा चल यार 2 लाख रुपए ले निकाल लेता हूँ, 3 लाख तो फिर भी पड़े हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ को मैंने एक बच्चे के फंड के अंदर नाम दे रखा है, उसके नाम पर उसके अकाउंट के अंडर, और वो भी चिल्ड्रन प्लान के अंडर लगा रखा है, तो उसमें क्या होगा भाई, सबसे पहले मैं देखने मतलब इस चीज़ को देखूँगा भी नहीं। और अगर बाय चांस मैं देखूँगा ना, तो एक बार को मेरे दिमाग में सेकंड थॉट आएगा कि यार मैं अपने बच्चों को पैसा क्यों यूज़ कर रहा हूँ? मैं इस पैसे को क्या कहीं और से जुगाड़ नहीं कर सकता? और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पहले वो पैसा मैं कहीं और से जुगाड़ कर लूँ और लास्ट में मतलब लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट अगर मेरे पास रहेगा ना, तो मैं उस बच्चे के फंड में से जो है वो निकाल सकता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर मेरे पास 5 साल का लॉक इन होता है, अगर मैं चिल्ड्रन फंड में स्पेसिफिकली लगाता हूँ तो। इससे क्या होगा, एक तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमारे को फंड मिल गया। 5 साल अब हम इस चीज़ को अपने जो माइंडसेट को जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते कि भई मुझे ये पैसा चाहिए तो मैं निकाल लूँ। तो ये भी चीज़ नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, हमारे पैसे को ग्रो होने का थोड़ा-सा टाइम मिलेगा। और फिर बच्चों के नाम पर है तो बच्चों के लिए कोई क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहता। तो आप सिर्फ़ इस टाइप से जो है काम कर सकते हैं, इतना छोटा-सा स्टेप लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पैसा इतना लगा दो कि भई आज मार्केट गिरी हुई है जितना मर्ज़ी डाल दो, ऐसा कुछ नहीं करना। ₹500, ₹1000, ₹2000 जितना आप चाहो। ऐसा पैसा जो आपको अगले 6 महीने, साल भर, वैसे तो अगर चिल्ड्रन फंड में लगाओगे तो अगले 5 साल तक आपको नहीं चाहिए। वो पैसे से आप ऐसे ही भी स्टार्ट करो और अब आप देखोगे कि 5 साल बाद डाउन द रोड जब आप देखोगे इसके रिज़ल्ट, तो आपको ट्रेमेंडस रिज़ल्ट्स जो है वो मिलने वाले हैं। मेरा प्रेफ़रेंस रहती है कि मैं एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन फंड के इन्वेस्टमेंट प्लान में जाऊँ। सेविंग्स प्लान क्या है, उसमें ये है कि हमारे को डेट वगैरह का रिटर्न जो है वो मिलेगा, उसमें इक्विटी एक्सपोज़र जो है वो थोड़ा कम रहता है, तो यानी कि हमारे पैसे पे बहुत कम रिस्क लिया जाएगा। लेकिन उसी हिसाब से रिटर्न भी बहुत कम होगा। अब मैं जो है प्रेफ़रेंस रखता हूँ कि इन्वेस्टमेंट प्लान पर जाऊँ। इन्वेस्टमेंट प्लान पर गया, तो उसके बाद मेरी एसआईपी अमाउंट जितना भी मैं चाहता हूँ, मैं मान लो ₹5000 का करना चाहता हूँ, तो मैं ₹5000 का कर सकता हूँ। अब आज मेरी सैलरी जो है मान लो ₹50,000 है, तो मैं इसमें से ₹5000 की निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट ईयर मान लो मेरी सैलरी जो है वो बढ़ जाती है, वैसे मैं सैलरी एम्प्लॉयड नहीं हूँ, मेरा खुद का बिज़नेस है। तो लेकिन मैं एक जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो सारे जॉब कर रहे होते हैं या उनको एक रेगुलर बेसिस पर इनकम आ रही होती है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि अगर आप जैसे मान लो ₹50,000 की आपकी इनकम आ रही है, तो बच्चों के नाम पे आप ₹5,000 की एसआईपी कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीमेंट होगा उसमें, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे की एसआईपी को भी ना 10% से टॉप अप जो है वो कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको अगर बच्चे की वेल्थ जो है अच्छी तरह से क्रिएट करनी है और जल्दी क्रिएट करनी है, तो आप ये छोटा-सा एक 10% का टॉप अप लगा दो
और बस अब आप देखना इसके मैजिकल रिटर्न कितने होते हैं। बस आपको इसकी फ्रीक्वेंसी को आप चाहे चेंज कर लेना, इसकी फ्रीक्वेंसी को आप 12 महीने का कर लेना, और 12 महीने बाद हर 1 साल बाद आपके 10% से आपकी एसआईपी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, डेबिट की डेट सिलेक्ट करनी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप ये डेट तब सिलेक्ट करें जब आपके बच्चे का बर्थडे होता है। अब इसमें आपको नॉर्मली ऑप्शन जो है, जो आप अगर इसी ऐप के थ्रू जाएँगे, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, तो आप देख सकते हैं 1 से लेके आपको 30 तक की डेट्स जो है वो मिल जाएँगी। तो अब आपको पूरा महीना मिल गया, जिस भी दिन आपके बच्चे का बर्थडे आता है, तो उस दिन आप जो है इस एसआईपी को लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको एक कनेक्शन मिल गया। एक तो आपने बच्चे के लिए एसआईपी लगाई, उस ऊपर से उसके बर्थडे पे लगाई, तो उसके बर्थडे का लिए आपने एक गिफ्ट जो है वो ऑलरेडी तैयार कर लिया कि जब वो मैच्योर होगा, जब उसको समझ आएगी ना, तो वो देखेगा कि हाँ भाई, पापा ने मेरे लिए, मम्मी ने मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट जो है वो इकट्ठा करके रखा है। तो चलिए मैं अपनी बेटी के हिसाब से बताता हूँ, तो मेरी बेटी का बर्थडे जो है वो 14 जुलाई को आता है। तो 14 जुलाई की मैंने डेट जो है वो डिसाइड कर ली, और आप इसे ऑफ देखिए, यहाँ पे मैंने ऑफलाइन मैंडेट लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के डेबिट कार्ड वगैरह नहीं आते ना, तो उस चक्कर में नेट बैंकिंग नहीं होती, तो उस चक्कर में यहाँ पर हमारे को ऑफलाइन डेबिट वो मैंडेट जो है वो लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपने किसी सरकारी बैंक को छोड़कर किसी प्राइवेट बैंक में खुलवाया ना उसका बच्चे का अकाउंट, बैंक अकाउंट, जी हाँ, वो भी ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ये उनके नाम पर एसआईपीज़ वगैरह लगानी है, तो ये चीज़ भी ज़रूरी है, एक पैन कार्ड और एक बच्चे के नाम पर बैंक अकाउंट। तो अगर आपने किसी प्राइवेट बैंक के अंदर बैंक अकाउंट खुलवा रखा है, तो वहाँ पर आपको शायद हो सकता है कि नेट बैंकिंग की फैसिलिटी जो है वो मिल जाए। तो आप उस केस के अंदर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन जो है वो भी नज़र आ जाएगा। तो अभी मैंने ऑफलाइन लगा रखे, तो मैं ऑफलाइन लगा देता हूँ, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो मैं आज पे करना चाहता हूँ, तो आज कर सकता हूँ, या 14 तारीख की मैंने डेट डिसाइड कर रखी है। देखिए, जैसे मैं ये वीडियो जो है अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 अप्रैल को, तो 14 तारीख की अगर मैं डेट डिसाइड करके रखता हूँ, तो 14 तारीख को मैं यहाँ पर कंफर्म कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं कंफर्म पर क्लिक करूँगा, मेरी एसआईपी की डेट जो है वो 14 तारीख की फिक्स हो जाएगी, और हर मंथ पर, हर मंथ की 14 तारीख को मेरे पैसे ऑटोमेटिकली मेरे बैंक से डिडक्ट हो जाएँगे, और मेरी बेटी के अकाउंट में जो है वो लग जाएँगे। अब अगर 14 तारीख को अगर कोई वीकेंड पड़ता है, कोई किसी वजह से कोई छुट्टी आती है, तो वो हमारा नेक्स्ट वर्किंग डे पर जो है वो पोस्टपोन हो जाता है। अब इससे होगा क्या, आपने छोटा-सा स्टेप लिया, और अब आप बच्चे के लिए अभी से, जब वो छोटा उम्र का है, छोटी उम्र का है बच्चा, चाहे वो 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, जब भी आपने उसका पैन कार्ड जो है वो अप्लाई कर दिया, आधार कार्ड बनवा लिया, बस ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद ना, तो आप उसके बाद ये पूरी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप देखो, अगर आपने बच्चे की 6 महीने या 1 साल की एज के अंदर आपने आधार कार्ड बनवाकर पैन कार्ड बनवा लिया, और वो बच्चे के नाम पर बैंक अकाउंट भी ओपन करवा लिया, तो अब उसके पास अगर वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए, बच्चे के लिए आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास अभी कम से कम 16 से 17 साल है। और उस टाइम में कंपाउंडिंग का कितना ज़बरदस्त रिटर्न मिलता है ना, मैं आप लोगों को सिर्फ ये 5,000 रुपए के एग्जांपल से समझाऊँगा। तो चलिए, अब हम आ गए अपने एसआईपी कैलकुलेटर पर, और यहाँ पर हमने एसआईपी की डेट अमाउंट रखा था 5,000 रुपए। अब जैसे कि अभी हम एग्जांपल में लेकर चल रहे हैं कि बच्चे की एज है हमारे, अभी फ़िलहाल 2 साल का लेकर चलते हैं मैक्सिमम। 2 साल की एज है, और उसको 18 की एज में उसको पैसा चाहिए, तो अभी हमारे पास कितने हो गए, 16 साल का टाइम। 16 साल का टाइम मिल गया, और अभी हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लेकर चलते हैं 15% का। मामूली सा 15% का रिटर्न लेकर चलते हैं, तो आगे अभी हमने सिर्फ इस 5,000 रुपए की एसआईपी को हमने 10% के साथ, यहाँ हम टॉप अप करते हैं 10% से, और 1 साल पर। तो हमने यहाँ पर कितना जमा करा, 21 लाख, मतलब साढ़े 21 लाख के आसपास हमने अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करा। 16 साल बाद मुझे मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिल रही है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 70 लाख, 67 लाख रुपीज़ के अराउंड मुझे यहाँ पर मेरी मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो मिल रहा है। और यही चीज़ अगर मैं यहाँ से 1 आध % कम भी कर लूँगा ना, तो भी आप देख सकते हो कि 60 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट जो है मुझे यहाँ पर मिल रहा है। कब मिल रहा है? 16 साल के बाद। और ये तो 1% कम करा। अगर ये मान लो 16% लगा लेते हैं, तो सीधा 73 लैक्स हो गया। और अभी मैं आप लोगों को जो हमने फंड सिलेक्ट किया है, एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन फंड और इन्वेस्टमेंट प्लान, तो अभी अगर आप इसकी 1 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे, तो 3 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे, तो 16.6% का यहाँ पर रिटर्न जो है हमारे को मिल रहा है। और 1 साल में भी 14.2% का हमारे को रिटर्न जो है वो मिला है। वो भी अभी मार्केट गिर गई है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा डाउन हो गया है।
और सितंबर से अगर हम देखेंगे तो भी 12.5% की गिरावट दिखाई है, जो कि मार्केट जो है ऑलमोस्ट 15% से ज़्यादा की गिरावट जो है वो दिखा चुकी है। तो 16.64% का अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन लेकर चलते हैं, तो यही 5,000 रुपये की SIP हमारा टोटल अमाउंट जो कॉर्पस जो है वो बनाकर दे देगी, वो बनेगा लगभग 78 लाख रुपीज़। तो अब आप इस पैसे को बच्चे की हायर एजुकेशन में यूज़ कर सकते हो, येस कि नो? चाहे आप IIM में करवाओ, चाहे आप IIT में करवाओ, आपके लिए ये पैसा जो है 16 साल बाद सफिशिएंट होगा। और आज आपने कितने से स्टार्ट करा? केवल और केवल 5,000 रुपए से। अब फिर भी सोच रहे हो आप, आज ही नीचे का फॉर्म, गूगल फॉर्म जो है वो फिल आउट करो और इस SIP ड्राइव में बढ़-चढ़ कर पार्ट लेना है। ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके बच्चे के लिए है। पूरी हेल्प मैं आप लोगों की करूँगा कि कैसे आप इस SIP ड्राइव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पैन कार्ड है तो कैसे कर सकते हैं? पैन कार्ड नहीं है, बैंक अकाउंट बच्चे का नहीं है, तो भी आप इस SIP ड्राइव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। तो अब आप लोग बहाना कोई नहीं चलेगा। अगर आप चाहो, अगर आपके मन में हो ना कि आप अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप आराम से कर सकते हो। बस आपको क्या चाहिए यहाँ पर? कुछ भी नहीं। अगर आपके बच्चे के पास कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई पैन कार्ड नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप तब भी बच्चे के नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसी फंड के अंदर लगा सकते हो। पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में से वो SIP चली जाएगी वो बच्चों के नाम पर। वो पूरा प्रोसेस में आप लोगों को, जब आप लोगों से किसी भी टाइप की कोई दिक्कत रहती है, तो वो मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, कॉल पर शेयर कर लूँगा। आप बस हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मेल ID पर मेल करना चाहें तो आप मेल भी करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं। मैं आप लोगों की पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने की, और आप लोगों की इस फाइनेंशियल एजुकेशन में आपके बच्चों के लिए पहला कदम कैसे उठा सकते हैं उसके लिए। बाकी इसके अलावा आप बच्चे के नाम पर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, उनके नाम पर FD करना चाहें तो FD कर सकते हैं, और उसके अलावा कहीं और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो भी आप चीज़ें जो है ईज़िली कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट भी मैंने अपनी बेटी का खुलवा रखा है, ऑफ़लाइन खुलता है, वो सारा प्रोसेस होता है। वो भी सब चीज़ें जो है मैं करके बैठा हूँ, ताकि जैसे ही कोई भी IPO अपॉर्च्युनिटी आती है, काफ़ी ज़्यादा IPOज़ तो मैं लगा भी चुका हूँ। अनफॉर्च्युनेटली मेरे को उसकी अलॉटमेंट जो है वो कोई नहीं मिली। लेकिन जहाँ तक मेरा होता है, देखो लॉटरी अप्लाई करने में क्या जाता है, लॉटरी मिली या ना मिली वो तो लक की बात है। एक बार जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई टिकट का नंबर मेरा ऐसे तो निकल ही नहीं वाला। तो मैं बच्चे के लिए, बेटी के लिए जो है वहाँ पर IPOज़ में भी अप्लाई करता हूँ, और 2-4 दिन के अंदर अगर दो च ये समझ लो 25, 30, 50% अगर रिटर्न बन गया तो क्या बुरा है? कोई बुरा नहीं है। तो आप भी इस चीज़ों को पूरी तरह से अपने प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर अब जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखाया ना 5,000 रुपए से, अब आप इसे सिर्फ 1,000 रुपए या 2,000 रुपए या 3,000 रुपए, जो आपका अमाउंट कहता है, जो आपकी पॉकेट अपना अलाउ करती है ना, उस अमाउंट से इस SIP को आप करके देख सकते हैं। आप लोगों को SIP कैलकुलेटर नेट पर बहुत सारे मिल जाएंगे। बस आप लोगों को एक अमेजिंग रिटर्न्स जो है वो एक आपके सामने पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि आपने कितना पैसा डाला और कितना रिटर्न जो है आप लोगों को बनकर आ रहा है। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये इतनी देर का भाषण जो है कुछ समझ आया होगा, कुछ आप लोग थोड़े से मोटिवेट हुए होंगे, ताकि आप भी अपने बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए अपनी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकें, उनकी जर्नी को जो है वो आज से ही स्टार्ट कर सकें। और SIP ड्राइव में आपको पार्टिसिपेट करना है। बस आपको करना क्या है, आपको करनी है शुरुआत। अब आप कहते हो ना कि भाई मुझे आज की डेट में 50 लाख रुपए की ज़रूरत है उसके हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है? ड्यूरेशन हमें यहाँ पर 5 साल की लेकर चलते हैं, 5 या ज़्यादा से ज़्यादा हम 7 साल का ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट हम नॉमिनल लेकर चलते हैं 10% का। तो आज की डेट में आपको पता कितना है? आपकी मंथली EMI कितनी बनती है? अगर आप 50 लाख रुपए का लोन लेकर चलते हो, तो आपकी मंथली EMI बनती है 83,000 रुपीज़ की। तो अब आप सोच सकते हो कि एक तरफ है ये 83,000 रुपीज़ का भारी भरकम अमाउंट, और एक तरफ है ये सिर्फ 5,000 रुपए की SIP। अब रिजल्ट्स आप लोगों के सामने है, जवाब आप लोगों के सामने है कि आप इस 83,000 को चूज़ करना चाहते हो, या ये आज से 3,000 5,000 रुपए की SIP को। अब आप भी समझदार हैं, आपको भी पता है कि कौन-सा बेनिफिशियल है कि आप 5 साल में 30-50 लाख रुपए, जो हमारा लगभग 70 लाख रुपए का अमाउंट होगा, आप वो पे करना चाहते हो, या आज से छोटे से स्टेप्स लेकर केवल 3,000 5,000 रुपए की SIP करके और ये 70 लाख रुपए आप खुद इकट्ठा करना चाहते हो। जवाब आपके सामने है, शीशे में खड़े होके बात करना, आपको पता लग जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ आया, कुछ इंपॉर्टेंट लगी, तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे के बटन पर क्लिक करें, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप लोगों के लिए आपकी फाइनेंशियल जर्नी में हेल्पफुल हो सकती है, उसकी वीडियो जो है आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार राजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे स्मार्ट एंड कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली।